गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4। सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिंदी और हमारा पाठ है 11। लेसन का क्या नाम है? स्वतंत्रता दिवस। तो इस लेसन में हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसका बनाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और इसमें हमारे क्रांतिकारी नेता हैं। हम उन नेताओं के नामों को जानेंगे कि वो कौन कौन से क्रांतिकारी नेता हैं जिनका योगदान हमारे देश को आज़ादी दिलाने में रहा है। तो लेसन शुरू करते हैं हम। 15 अगस्त 1947 के दिन क्या है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है। इतिहास में क्या है? 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है। आज भी जब हम इस दिन को याद करते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक ऐसा चित्र बनता है कि क्या हम पहले गुलाम थे तो किसके गुलाम थे? इसका उत्तर भी हमें क्या है? इतिहास में ही मिल जाता है। सदियों से हमारे देश पर मुगलों का अधिकार रहा। उनके शासनकाल में भारत की जनता को धार्मिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से तोड़ा मरोड़ा गया। क्या किया? शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और क्या है? शारीरिक रूप से उन्हें तोड़ा गया। अच्छी प्रकार से जनता का दोहन किया गया। मुगलों के बाद यहाँ अंग्रेज आए। वे आए तो थे यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? परंतु मुगलिया सल्तनत की गिरती दीवारों और देशी राजाओं की आपसी फूट तथा झूठी शान के दिखावे ने इस देश को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। अंग्रेज यहाँ नए नए बारूद, हथियारों, तोपखानों और फूट डालो राज करने के सिद्धांत लेकर क्या है? भारत आए थे। उन्होंने नए नए वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां पूरे देश की बागडोर को एक केंद्र में समेटने का कार्य किया, वहां नई औद्योगिक नीतियों के मकर जाल में पूरे देश को क्या है? बांध लिया। वो क्या है? व्यापार करने के लिए आए, नई नई नीतियां लेकर आए और क्या है? औद्योगिक नीतियों से उन्होंने क्या किया? देश को एक मकर जाल में क्या है? बांध लिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने व्यापार के बहाने क्या है? व्यापार के कारणों से अपनी क्या है? मजबूत बना ली भारत में। सदियों तक इस देश के संशोधनों पर बेरहमी के साथ दोहन किया गया। क्या है? बेरहमी के साथ उनका दोहन किया गया। जो भी उनके रास्ते में आया उसे उन्होंने कुचल डाला। जिसने भी उनके काम में जो बाधा डाली, उन्होंने क्या है? उन्हें कुचल दिया। कहते हैं कि जुल्म की जब तक इंतहा हो जाती है तो जुल्म सहने वाले की भी आत्मा कराह उठती है। भारत में भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों की ज्यादतियों से जब जनता में धैर्य का जो बांध है वो टूट गया, वो उनका जो सब्र था, उनका क्या है? उस सब्र का बांध जब टूट गया तो उन्होंने क्या किया? जनता उनके खिलाफ क्या है? उठ खड़ी हुई। पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी। सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या है? आवाज़ उठाई गई, लेकिन क्या किया गया? उस आवाज़ को दबा दिया गया। उस आवाज़ क्या है? बुलंदियों तक नहीं पहुंचने दिया गया। सदी के अंत तक आते आते कुछ ऐसे नौजवानों ने आवाज़ बुलंद की कि सारा देश जाग उठा। 1857 में तो उन्होंने क्या है? एक आवाज़ उठाई, लेकिन उसे दबा दिया गया। लेकिन सदी के अंत तक आते आते कुछ और नए नौजवानों ने क्या किया? उनके खिलाफ फिर से आवाज़ उठाई और अपनी आवाज़ को क्या है? बुलंद किया। अब इसमें वो कौन थे जिन्होंने ये अपनी आवाज़ उठाई थी? तो उनके हम देखो नाम लिखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है, ये नाम जो लिखे हुए हैं उसमें पहले हैं बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरी, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं क्या है? लेकर रहूँगा। उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने अपना एक नारा बोला कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे क्या है? मैं लेकर रहूँगा। उसके बाद तो गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और अगले हैं सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और लाला लाजपत राय आदि तथा हजारों नाम शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व होम कर दिया। ठीक है, जो हजारों नाम मतलब जिनके यहाँ नाम नहीं बताए गए हैं, उन्होंने भी क्या है अपना अहम इसमें योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरी तरह से अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया। किसने चलाया? अहिंसात्मक आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। किसके खिलाफ चलाया? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, अहिंसात्मक आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। किसके खिलाफ चलाया? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन चलाया, जिसका सपना ब्रिटिश हुकूमत की जातियां भी नहीं कर सकी। सन 1942 के अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के जन आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखाड़ दिए। कौन सा? अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। कब शुरू किया गया ये? 1942 में। इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को अपनी हुकूमत समेटकर यहाँ से जाना पड़ा। ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद 1947 को क्या है? अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़ा, भारत को छोड़ना पड़ा तथा स्वाधीन भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या है? वो प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कौन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो क्या है? भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपनी पड़ी। परंतु यह दिन एक ऐसे दुर्भाग्य का भी जन्मदाता है जिसने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। उस दिन क्या हुआ? देश के 2 टुकड़े हुए। वो 2 टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ बनाया गया, लेकिन एक तरफ तो क्या है? आज़ादी का जश्न भी था, लेकिन दूसरी तरफ देशवासियों के लिए दुख भी था, क्योंकि देशवासियों को इस आज़ादी की क्या है? बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। हजारों बेकसूर जिंदगियां मजहबी नफरत की भेंट चढ़ गई, जिन्होंने आज़ादी की खुशी की जो क्या है? धूमिल कर दी। वो खुशी क्या है? वो थोड़ी धुंधली कर दी। ठीक है, वो मतलब उन्हें दुख भी था कि बहुत से जवान जो क्या शहीद भी हो गए थे, और लेकिन शहीद होने के बाद भी क्या है? उनकी शहादत ने एक रंग लेके आई कि देश को आज़ाद करवा दिया। वो कुछ देशवासियों के लिए खुशी, मतलब सभी के लिए खुशी का कारण भी था, लेकिन एक तरफ उन नौजवानों को क्या है? खोने का, उनका शहीद होने का दुख भी था। ठीक है, लेकिन समय बहुत बड़ा बहरम है कि जैसे जैसे समय गया और वैसे वैसे क्या है? वो सारे घाव भी भर गए। समय के साथ घाव क्या है? भर देता है। समय हर घाव को भर देता है, कहावत तो सुनी होगी। लोग इस दिन हुई भयानक त्रासदी को धीरे धीरे भूल गए। उस दिन जितने हमने स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, और जो भी हमारे जो मतलब सैनिक थे जिन्हें हमने खोया है, उनकी याद को भी क्या है? वो धीरे धीरे धुंधला हो गई। जिंदगी की नफरत स्वाधीन भारत में तेज़ी से दौड़ने लगी। ठीक है, ज़िंदगी की जो रफ्तार है स्वाधीन भारत में तेज़ी से दौड़ने लगी। इस स्वाधीनता के दिवस प्रतिवर्ष दिल्ली के लाल किले पर क्या है? तिरंगा झंडा लहराया जाता है। हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, और झंडा फहराते हैं। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा लाल किले पर फहराया जाता है। किसके द्वारा फहराया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराते हैं और स्वाधीनता की वर्षगांठ बनाते हैं, सालगिरह बनाते हैं, वर्षगांठ बनाते हैं, आज़ादी का जश्न बनाते हैं, खुशी बनाते हैं। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूरे देश को संबोधित करते हैं और तथा भावी योजनाओं का उल्लेख करते हैं। स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वाधीनता दिवस पर क्या है? राष्ट्रीय अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है। सभी राज्यों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इस दिन भारतीय तिरंगा लहराया जाता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। स्कूलों के बच्चे तरह तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। खेल कूदों का क्या है? आयोजन किया जाता है। मिठाइयाँ बांटी जाती है। स्वाधीनता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारा राष्ट्रीय त्यौहार क्या है? स्वाधीनता दिवस। यह दिन हमें बड़ी साधना और बलिदानों के उपरांत प्राप्त हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दें। जय हिंद। ये हमारा हुआ लेसन कंप्लीट स्वतंत्रता दिवस। उम्मीद है कि आपने इसमें बहुत कुछ जाना होगा हमारे इतिहास के बारे में और कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली, कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने स्वतंत्रता सेनानियों ने और बहुत से ऐनाम शहीदों ने इसमें अपना योगदान दिया।